वेलकम बैक। चेंज इंडिया एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा चर्चे का विषय है आज। और अब मैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ जाता हूं, जो कि पॉइंट अगेन इसमें भी बहुत पब्लिक डिस्कोर्स भी हो चुका है कि जो हमारी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि गैस है, ऑयल है, माइनिंग है, टेलीकॉम स्पेक्ट्रम है, पानी तक है, ये किस तरह से सरकार कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए प्राइवेट पार्टी को दे। क्या तो उसका ऑक्शन होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा दाम लगाए उसको दिया जाए, लेकिन अगर वो पॉलिसी सरकार फॉलो करती है तो फिर पब्लिक गुड का क्या होता है? क्योंकि कई बार सरकार का एम रेवेन्यू सबसे ज्यादा नहीं होता है, ये होता है कि देश में जैसे कि मोबाइल फोन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए, तो अगर स्पेक्ट्रम बहुत महंगा हो जाता है तो फिर मोबाइल फोन अफोर्डेबल नहीं रहता है। तो ये एक पब्लिक पॉलिसी का मुद्दा है जिसमें सरकार को बैलेंस करना पड़ता है कि क्या वो रेवेन्यू अपना मैक्सिमाइज करे या फिर पब्लिक गुड के लिए कम दाम पे दे। तो ऑक्शन एक ऐसा मैकेनिज्म है, अगर आप सिर्फ ऑक्शन करेंगे तो उससे दाम सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन जो चर्चा हो रही है देश में वो तो ये है कि ऑक्शन ही करना चाहिए। तो डॉक्टर बेदी, मैं आपसे पता लगाना चाहता हूं कि ऑक्शन हर केस में ऑक्शन होना चाहिए? ऑक्शन एक पारदर्शिकता है जहां आपको सबको पता है इसके प्लेयर्स कौन है, किसकी कितनी प्राइस है, तो मैं समझती हूं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब एक व्यक्ति मंत्री बनता है या सरकार का एक सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट बनता है, वो अपना जब तक दूरंदेशी नहीं होगा, ईमानदार नहीं होगा, वह उसको अपना समझ सकता है कि मेरी डिस्क्रिप्शन है, मैं जिसको दे सकता हूं। उसमें पब्लिक गुड को कैसे बैलेंस करना है आपने, और आपने दूरंदेशी भी कैसे करनी है, और यह भी देखना है कि मैं इसका खुद मालिक नहीं हूं, मैं एक देश का ट्रस्टी हूं जिसमें ऐसे फैसले करूं जिसमें सारे देश का भला हो। मैं समझती हूं उसमें ऑक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम रोल प्ले करता है। और अगर डिस्क्रेशन भी इस्तेमाल करनी है प्रोफेसर गुप्ता, तो वो डिस्क्रेशन भी इतनी ट्रांसपेरेंटली करिए कि सरकार अगर पब्लिक गुड पे भी करना चाहती है कि हम दाम से कम देंगे, कि अगर ये 100 रुपए की चीज है लेकिन हम 60 रुपए में देना चाहते हैं क्योंकि 40 रुपए हमारे असेसमेंट में पब्लिक गुड बेनिफिट आएगा, तो भी एक ट्रांसपेरेंटली करना चाहिए जिससे ऑक्शन करने वाला जानता हो। तो क्या उससे दोनों मुद्दे सेटल हो सकते हैं? हर ऑक्शन में ट्रांसपेरेंसी चाहिए, बल्कि हर पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी चाहिए। अगर ना हमने ऑक्शन का डिसाइड कर भी लिया पर ट्रांसपेरेंसी ना हो प्रोसेस में, तो ऑक्शन भी बेकार जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी तो बहुत ही जरूरी है, पर मैं एडिशनली ये कहना चाहता हूं कि कई चीजों में शायद ऑक्शन ना भी होना चाहिए। जैसे कि सैंड में ऑक्शन होना आई थिंक इज वेरी रॉन्ग। और तरह तरह की जगह में ऑक्शन जब आप करते हैं तब आप कोल ब्लॉक जैसी चीज है ऑक्शन करेंगे, या आप उनसे कहेंगे कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए, हम आपको दे रहे सब बनाकर, आप इसको यूज कीजिए, आप शाफ्ट बनाए, आप कोल प्रोड्यूस कीजिए, और उस पे एक पॉलिसी डिसीजन हो। मैं एक बार मिस्टर महेश्वरी से पूछना चाहूंगा, उन्होंने हमको ट्वीट करके अपने कुछ आइडियाज भी दिए हैं। देखिए, ऑक्शन करना अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप जैसे मैं मिनरल एरिया में देख रहा हूं कि हमारे यहाँ करप्शन की कॉस्ट की वजह से कुछ मिनरल्स की, नेचुरल रिसोर्सेज की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि बहुत सारे डिपॉजिट्स होने के बाद में, एबंडेंट मिनरल होने के बाद में भी हम लोग बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट ये सोचते हैं कि आज इंपोर्ट करने में हमें कोई झंझट नहीं है, किसी तरह की कम से कम 10 एजेंसी से हम बच सकते हैं, और वो आज हमारा मिडिल ईस्ट को हम लोग फ्लरिश कर रहे हैं, हम लोग इंडोनेशिया को फ्लरिश कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मिनरल जो हमारे एबंडेंट अवेलेबल है वो हम लोग लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका भी हमारी करेंसी पे, हमारी बाकी चीजों, सब चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है। हम कोल प्रोड्यूस करते हैं, गवर्नमेंट कोल पे ऑलरेडी रॉयल्टी चार्ज करती है, इतनी हैवी रॉयल्टी होने के बाद में नहीं, तो फिर आपका सुझाव क्या है? कि नहीं, हमारा सुझाव यह है कि आज गवर्नमेंट के पास में कंपैरिजन के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और फॉरवर्ड और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दोनों है। आज एनटीपीसी भी पावर प्रोड्यूस करती है, कोल जलाती है, और प्राइवेट प्रोड्यूसर भी पावर प्रोड्यूस करते हैं। आप दोनों का कंपैरिजन कीजिए। आज कॉस्ट में, वर्ल्ड वाइड पैरामीटर्स में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि प्राइवेट सेक्टर के आने से ही सारी चीजें शुरू हो गई हैं, और पॉलिटिकल लोगों का ऐसा है। देखिए, तो आपका कहना यह है कि ऑक्शन इज अ गुड सिस्टम, लेकिन उसको आप लेयर ओवर करिए विद ऑल दीज अदर पैरामीटर्स जो कि सरकार को अवेलेबल हैं डिसीजन मेकिंग। डेफिनेटली, लेकिन तो जैसे वो पैनल में भी वही बात कही कि कॉस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। जी, कंज्यूमर कॉस्ट, एंड कॉस्ट बहुत जरूरी है, कॉस्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी। जी। चौथा पॉइंट जो है वो बड़ा सिंपल पॉइंट है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है इंप्लीमेंट करना, और ये लैंड से जुड़ा हुआ है, रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है। हमारा रिकमेंडेशन है कि अगर आप सर्कल रेट को मार्केट रेट के साथ जोड़ दें, एक कर दें, तो जो धांधली लैंड में होती है, जो ब्लैक मनी लैंड में जनरेट होता है, वो एकदम खत्म हो सकता है। तो बड़ा सिंपल मूव है, लेकिन शायद इतना सिंपल है कि करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर बेदी, कई स्टेट्स ने अपने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करके इंटरनेट पर डाल दिया,
आप ट्रैक कर सकते हैं वो लैंड के प्लॉट को, हाउसेस तक कर दिया, ट्रैफिक के लिए उन्होंने डिजिटाइज कर दिया। कई स्टेट्स पीछे रह गए। जब तक इसको एक नेशनल मुद्दा नहीं बनाएंगे तब तक आप ये कोई भी जमीन या घर इंटरनेट से नहीं खरीद सकते। आज मैंने खुद, जब मेरी पोस्टिंग बाहर हो रही थी, इधर दिल्ली बैठे इंग्लैंड में एक हाउस किराए पर लिया और उस पर क्लियरली लिखा था इतना पैसा है, तो मैंने वो चेक से ट्रांसफर किया। इतनी पारदर्शिता है कि आप किराया लेने के लिए भी इंटरनेट पे जा सकते हैं, जमीन खरीदने के लिए भी जा सकते हैं। और जब आप कचहरी में वहां जाते हैं और अगर कोई दूसरा ज्यादा पेमेंट देने वाला है, ये जमीन उसको जाएगी, ना कि मुझे। दैट मीन सरकार को या प्राइवेट को पूरा बेनिफिट मिल रहा है। ये आज हिंदुस्तान दुनिया भर को सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, अपने लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करता, लैंड रिकॉर्ड्स के लिए। और मेरा विश्वास है कि जिस दिन हमने ये लैंड रिकॉर्ड्स को सही कर लिया, हार्ड प्रॉपर्टी का खरीदना ठीक कर दिया, इस देश के पास सरप्लस बजट होगा, कोई पैसे की कमी नहीं होगी। जो पैसा अंडर जाता है, छिपा रहता है, वो उभर के आ जाएगा और गरीब के पास गरीब के प्रोग्राम्स में कोई कमी नहीं होगी। प्रोफेसर गुप्ता, ये शायद आप भी मानेंगे कि मेजर तो बहुत जरूरी है, लेकिन होता नहीं है क्योंकि इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट इतना इन्वॉल्व है। जी हाँ, एक तो है लैंड रिकॉर्ड्स जो खेडूत लोगों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब जमीन छोड़ के नौकरी करने जाते हैं दिल्ली या बॉम्बे, तो उनको पता नहीं जमीन रहेगी कि नहीं, कोई हड़प तो नहीं कर लेगा, इसलिए लैंड रिकॉर्ड्स को इंटरनेट में रखना बहुत जरूरी है। पर आप जो कह रहे थे सर्कल रेट और मार्केट रेट, ये तो एकदम अनिवार्य है, एकदम इमीडिएटली होना चाहिए। आप खुद सोचिए 20 या 30 साल पहले ये मुद्दा उठता ही नहीं, क्योंकि सर्कल और मार्केट रेट एक ही था। अब ये 30 साल में जो हुआ है ये गलत हुआ है, इसको ठीक करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ठीक नहीं हो सकता, एक जमाने ठीक था, क्यों खराब हो गया। सोचिए, भ्रष्टाचार का मूल कारण लैंड और रियल एस्टेट है। अगर लैंड और रियल एस्टेट पे आप कब्जा रखें तो भ्रष्टाचार को काफी हद तक आप उसको रिड्यूस कर पाएंगे। धीरज, एक बड़ा सिंपल सा रिकमेंडेशन है, मेरे हिसाब से तो शायद इसमें लॉ की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से शायद इसको किया जा सकता है। तो इसलिए तो हमने डाला है इसको प्रधानमंत्री के एजेंडा में, क्योंकि ये सबसे ऊपर से ही हो सकता है, ये नीचे से नहीं होगा। और इसलिए प्रधानमंत्री, और बहुत ही आसान है, 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन में कर सकते हैं। एक ही ऑर्डर की जरूरत है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं, कोई लेजिस्लेटिव जाने की जरूरत नहीं। और एक बार कर दिया तो लोग ऑटोमेटिकली, सिटीजन जो हैं, बेनिफिट देखेंगे। और मेरा सुझाव है डॉक्टर बेरी से, ये मुद्दा भी आप उठाएं अपनी एंटी करप्शन मूवमेंट। मतलब हम एजिटेशन पर ही रहे। नहीं, ये भी सुझाव अच्छा है कि प्रधानमंत्री तो अभी शायद 6 महीने बाद आएंगे अगले प्रधानमंत्री, लेकिन मुद्दा आप तो अभी भी उठा सकते हैं। एक ब्रेक में जाने से पहले फिर बताऊंगा आपको कि हमारी वेबसाइट है thinkindia.in.com, वहां जाइए, अपने सुझाव हमें दीजिए। और अभी के लिए हमारे साथ ही रहिए, हमें छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।